भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल से हमने आपके साथ रामानुज संप्रदाय के एक गूढ़ ग्रंथ पर गूढ़ चर्चा करने का साहस किया है। मैं अपने को काबिल तो नहीं समझता, लेकिन नारायण की कृपा है। मैं चाहता हूँ उस पंच रहस्य को आप भी एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। आज दूसरा नवरात्रा है। माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, जिसे आप सब लोग जो नवरात्रि का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास करते हैं, उन सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा, उपवास कीजिए, बकवास मत कीजिए। उपवास का मतलब इतना करीब हो जाओ प्रभु के कि आपका मन बस भगवान में ही लग जाए। आज नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा होती है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस रूप में देवी को ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या? जो सदा ब्रह्म में विचरण करे। ध्यान दीजिएगा, जो सदा परमात्मा में, ज्ञान में विचरण करे। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ये देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है सृष्टि के उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म तो दिया, समय बीतता रहा, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी को भी अचंभा पड़ गया। देवताओं के सभी प्रयास होने लगे, सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले शंकर बोले, बिना देवी शक्ति के, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, यही प्रेमा शक्ति है भगवान की। बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके, इसके लिए मां पार्वती जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं लक्ष्मी, सीता,
राधा, पार्वती, इनका आशीर्वाद, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता मां भवानी के शरण में गए, तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को मां का स्थान मिला। आज के दिन से ही नारी शक्ति को मां का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु को जन्म देने की नींव पड़ी। हर बच्चे के 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। ध्यान दे दीजिएगा, 36 गुण माता के मिलते हैं बच्चे के अंदर। तो देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है, प्रकाश में है, आनंद में है, ज्ञान में है। इसीलिए जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वो क्या आगे बढ़ेगा। यानी तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी, ये देवी शांत निमग्न होकर तप में लीन है। मुखपट कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री, मैना की पुत्री, इन्होंने देव ऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की। देखिएगा, गुरु के कहने पर, ये हम लोग गुरु के कहने पे साधना नहीं करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं राम रस, छोड़ना संसार रस नहीं चाहते। ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप ये देवी भगवान भोलेनाथ की बामिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखता है। अब कामना तो रखो भगवान के पाने की, हम कहाँ रखते हैं, हम तो संसार को पाने की कामना करते हैं। आत्मिक आनंद यानी आत्मा का आनंद उन्हें इस देवी की पूजा से सहज सब प्राप्त हो जाता है। सब माने आत्मिक ज्ञान हो जाता है। संसार नहीं मांगना कभी भी, जिसके पश्चात ये जीव इंद्रियों के अपने नियंत्रण में रहता हुआ समक्ष भगवान का पंचोपचार करता है। उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। ये व्यक्ति भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रेम से आज के दिन महाब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। उन्हें सुख, कौन सा सुख, परम सुख, राधे नाम अपार, आरोग्य की प्राप्ति होती है। वो शरीर को मैं नहीं मानता, उन्हें आत्मज्ञान होने लगता है और प्रसन्नता रहती है। ये छोटी सी चर्चा मैंने आपके साथ आज द्वितीयम ब्रह्मचारिणी पर की, क्योंकि हमारा मूल ध्यान ये इसलिए कर रहा हूं कि नव दुर्गा में आपको इसका भी आनंद मिलता रहे। इसलिए जो भी लोग नवरात्रि का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सोचिएगा क्या हम भगवान को, आत्मज्ञान को जानने समझने, भगवान के प्रेम को पाने के लिए लालायित हैं या नहीं हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था पंच रहस्य। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंच रहस्य को सरल माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। 5 चीजों का रहस्य जो जान लेता है। हमने ये भी कहा कि संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है।
आप लोगों को लगता है हम ज्ञानी बहुत हैं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं कहते। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक ज्ञान कहां है, सिर्फ धोखा है। आप और हम लोग अभी तक भी उस ज्ञान को नहीं समझ सके। कल आपने राजा भोज की कथा सुनी तो एहसास हुआ होगा आप और हम लोग किस परिवार में किन के संग रहते हैं, उन्हीं सब के संग रहते हैं। पिछले जन्मों की मति के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है, ये ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य के हृदय में जब विचार उत्पन्न होता है तो 5 चीजें, 5 रहस्य उसे जानने चाहिए। वो 5 चीजें मैंने कल चर्चा की थी, आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें आदत है भूल जाने की। मैं कौन हूं, पर ब्रह्म परमात्मा कौन है, उनको प्राप्त होने के उपाय क्या हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और कौन उनकी प्राप्ति नहीं होने देता। कोई तो कारण है, कोई तो कारण है जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अब ध्यान से सुनेंगे। इसको अर्थ पंचक भी कहा गया। इस ग्रंथ का नाम है जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूं, पंच रहस्य अर्थ पंचक। श्रीमान लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के 18 रहस्यमयी ग्रंथ हैं, जिनमें से 4 ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, अर्थ पंचक, प्रपन्न परित्राण, प्रमेय शेखर, नवरत्न माला, ये चारों ग्रंथ तथा एक और ग्रंथ है जिसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, यमुनाचार्य स्वामी जी के पुत्र श्री बर्बर रंगाचार्य जी का, इनके अनुग्रहित रहस्य निगमन पढ़ी ग्रंथ है। इन 5 ग्रंथों का प्रकाश मैं आपके साथ इन पंच रहस्य ग्रंथ में करने वाला हूं। तो पहले ही सबसे पहला जो मैंने कहा, इसके मनन करने से, मनन माने सुनना, श्रवण करना, फिर मनन करना, वो नहीं करते हम लोग। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम सब लोग मनन नहीं करते। ये यहां बहुत बड़ी कमजोरी है। जुगाली नहीं करते, सुन के छोड़ने से कुछ नहीं होगा। असली कार्य, राधे राधे भैया, असली कार्य मनन करने से होगा। सुनते सुनते तो हमारे जन्म गुजर गए। हमने क्या कारण है, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। जैसे गाय भैंस भोजन करके जुगाली करते हैं, तो मनन करने से सर्वसाधारण को सुलभ पंच रहस्य का सबको ज्ञान हो सकता है। अतः ग्रंथों का आकार सूत्र रूप से अत्यंत छोटा होने पर भी, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा ग्रंथ है। मैंने आपसे कहा केवल 30 पेज के अंदर 5 ग्रंथ हैं, केवल 30 पेज के अंदर। मैं आपको इसको बताने में कितना समय लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कितना रहस्यपूर्ण ग्रंथ है ये। इसलिए मैं आपके साथ पूरा प्रयत्न करूंगा, और कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, आप भी मेरा साथ देने के लिए, अगर आप अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करेंगे और इसके बाद चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो सबको इस पंच रहस्य का ज्ञान अवश्य होगा। साधारण मनुष्य जब किसी सफर में जाता है, अपन लोग जाते हैं ना सफर में, घूमने जाते हैं, तो अपना प्रोग्राम बनाता है। इसी प्रकार
भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान का नित्य कैंकर्य करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है उसका सूक्ष्म से वर्णन परमेय शेखर में किया गया। ये अलग अलग ग्रंथों के अंदर आएगा कि उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हमें उस मार्ग पे चलने के लिए क्या करना चाहिए। अगर तैयार होंगे, देखिएगा जब सफर में जाते हैं सब अपने साथ ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, तो भगवान के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए क्या हमने कभी ये डिसाइड किया हमें क्या क्या करना चाहिए था संसार में? अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया सफर का प्रोग्राम। पहले ग्रंथ में 5 चीजें मैंने आपको बताई। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन है जो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होने देता। दूसरा ग्रंथ जिसपे चर्चा करूंगा प्रपन्न परित्राण, वो क्या है, मेरा बंधु कौन है। अभी तक हम समझ नहीं सके हैं आत्मा का प्रीतम कौन है, बस इसी पर चर्चा होगी उस ग्रंथ के अंदर। तीसरा जो मैंने अभी आपसे कहा, परमेय शेखर, सफर का प्रोग्राम सब बनाते हो तो भक्ति का प्रोग्राम नहीं बना सकते। इतना टाइम का है हमारे पास में, अभी घर से फुर्सत नहीं है। मौका मिला है भगवान को पाने का। कल आप लोग गा रहे थे, इस देह में हरि मिलत है। उस हरि से मिलने के लिए प्रोग्राम कब बनाओगे? मरने के बाद? जीते जी ही जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला उसको पाने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं आपको नहीं पता हम कितने बिजी हैं। किस चीज में बिजी हो? एक मिनट लूंगा जी मैं जी आपका। बिजी अपने से नहीं होता आदमी। अभी मेरी जैसे पोती है, अभी जाना पड़ता है मुझे, उसे छोड़ना है वो और उसको लेके आना पड़ता वो है। 15 मिनट में आप 8 मिनट लेट हुआ था वहाँ। वो भैया मतलब ये वो आवश्यक कार्य है, कंपलसरी है। लेकिन लोग तो अभी ना लड़का घर में ना बहू घर में, समझ नहीं वो अपने काम भी भगवान का कार्य है, तो वो कार्य भगवान का कार्य है। तो 15 मिनट ये तो व्यस्तता दिखनी पड़ेगी मुझे, भगवान को भी कहना पड़ेगा कि मैं मुझे माफ करें। जय हो मेरे प्रभु, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कुछ आ ये जाते हैं। ये कार्य भगवान का कार्य मानिए। और बता देता हूँ 15 मिनट मैं लेट हुआ करूंगा हर अल्टरनेट डे पे। अब सुनिएगा, आप ये मानिए, बहुत सुंदर भैया, रात को अपने आप बच्ची जो है अपने पिता के साथ आ जाएगी, समझ गया भैया। शाम को जब वो आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप प्रत्येक कार्य को भगवान के निमित्त कीजिए। ये मेरे भाई, मैं इजाजत कैसे देने वाला, मैं तो सेवक आदमी हूँ। मैं तो निवेदन करूंगा, आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उस पुण्य आत्मा को लाने ले जाने का कार्य भी मेरे गोविंद का, मेरे राम का कार्य है। अब तीसरी बात जो मैंने कहा, सफर का प्रोग्राम। ऐसे ही एक चौथा ग्रंथ आएगा, उस पर चर्चा करूंगा, नवरत्न माला। एक एक पे सब पे चर्चा करेंगे। वो क्या है नवरत्न माला? कमल पत्र के सदृश संसार में कैसे रहें, पूछिए। वो 15 मिनट की किसके खराब नहीं होंगे जी भाई साहब, आपके पसंद खराब नहीं होंगे। नहीं वो तो मुझे मालूम है। आईपॉड लगा लो ना, कुछ नहीं लगा, आईपॉड लगा रहा है। नहीं मैं जो आपसे जान थोड़ा सा तो मैं चला लेता हूँ स्कूटर, यही बहुत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, आप सुनिएगा। कम मैंने रास्ते में चलते चलते नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब उम्र की वजह है ना, अभी आगे की हाथ पैर
चलिए भैया, ऐसे ही हूँ मैं। जय हो मेरे प्रभु। अब सुनिए, कमल के पत्ते पर जल कैसे रहता है, सबने देखा होगा। रहता है, हिलता रहता है, लिप्त नहीं होता। तो ये एक ग्रंथ आएगा नवरत्न माला, छोटा सा प्रसंग है, बड़ा गहरा प्रसंग होगा। हमें संसार में कैसे रहना है, जैसे कमल के पत्र पे पानी रहता है, उसमें लिप्त नहीं होना। और हम लोग यही त्रुटि करते हैं। और यमुनाचार्य जी के सुपुत्र जिनकी मैंने चर्चा की, उनका एक ग्रंथ है निगमन पढ़ी। अब देखिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, अभी तो डिटेल नहीं कर रहा हूं, एक एक करके डिटेल करूंगा। मंत्रों का जप, हम गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु से मंत्र को ले लेना, लेकिन मनन कैसे करें, बहुत गहरी बात है। जब टाइम आएगा इस पर चर्चा करेंगे। मनन करने वाले को जो तारे, मंत्र माने मंत्र जो लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, मनन करने वाले को पार लगाना। मनन करने वाले को पार लगाना। यमुनाचार्य जी स्वामी जी के सुपुत्र श्री बरबर रंग स्वामी की कृपा से इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आपसे निवेदन करना मेरा कार्य है, जैसे पुष्प की उपयोगिता, फूल की उपयोगिता गंध से ही है। पुष्प में गंध होती है, चाहे जितना सुंदर पुष्प होवे, अगर उसमें गंध नहीं, वो प्लास्टिक का फूल है। जिस फूल में गंध नहीं, वो प्लास्टिक का फूल है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, हम चैतन्य में, हम सब आत्मा हैं, शरीर चैतन्य है, इसमें चैतन्यता की सार्थकता है। अगर इसमें परमात्मा की खुशबू ना हो, हम उसे भूल जाते हैं। हम किसकी कृपा के पात्र हैं, जैसे पुष्प में सुगंध होती है, ऐसे ही आप सबके अंदर भी एक गंध है, हमें पता नहीं है इन बातों का। वो गंध किसकी है, भगवान के प्रेम की गंध है, चेतनता की गंध है। आप देखिएगा, जैसे ही शरीर की चेतनता निकल जाती है, शरीर जड़ हो जाता है। जैसे पुष्प बेकार हो गया, शरीर बेकार हो गया। तो आप जब तक सांस चल रहा है, परमात्मा की खुशबू महका करेंगे आप भी, पैरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी भक्तों की तरह। एक बार भगवान के प्रेम में दिल का अटक जाना, मैं का ज्ञान हो जाना कि मैं कौन हूं, चेतनता का ज्ञान हो जाना बहुत जरूरी है। वरना चैतन्यता नहीं के बराबर है, फिर तो शव है, शेषत्व हो गया, शरीर शव बन जाता है। परमात्मा के और आत्मा की गंध के निकलते ही डॉक्टर क्या देखता है, नाड़ी नहीं चल रही, ये भी एक गंध है, सांस नहीं चल रही, ये भी एक गंध है, हम नहीं पहचान पा रहे। और देखिए, जब तक है गंध, हम अपनी गंध को नहीं पहचान पा रहे। कौन है जो मेरे नासापुटों में बह रहा है, कौन है जो अपने होने का मुझे पल पल क्षण क्षण में एहसास करा रहा है। हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा के कितना अतिशय मुखोल्लास करने के लिए, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मिली है खुशबू। यदि कुछ है तो उनको आनंदित करने के लिए। प्रेम लेने के लिए नहीं होता, प्रेम देने के लिए होता है। हम किसी बच्चे को प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम देना,
प्रेम का मतलब ही लेना नहीं होता, प्रेम का मतलब ही दे, यानी भगवान का लीला सुन के हृदय आनंदित होता है। आपको नहीं पता चलता। देखिएगा, हमारा मन धन को देखकर आनंदित होता है। देखिए कमाल की चीज, हमारा मन माइक है ना, ये मन माइक है, माया का है, ये माया की वस्तु को देख के प्रसन्न होता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के प्रेम को सुन करके, प्रेम को एहसास करके, चेतनता को देखकर, आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है तो किससे प्रेम कर रहा है? उसके अंदर छुपे परमात्मा से ही प्रेम कर रहा है, जानता नहीं है। शरीर से कोई प्रेम नहीं कर रहा, शरीर तो एक बहाना है। जो मूल चीज है वो परमात्मा का है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,